ये तो अलग एक कौम है कच्चे बनियान वाले जो कि तेल लगा के आते हैं बदन पे सिर्फ अच्छे। हाँ, तेल लगा के आप 10 जने भी उन्हें पकड़ोगे ना तो ये पकड़ नहीं पाते और वो छुप के कूद के भाग जाते हैं। छोटा था, नीरा भी छोटी और नीता जो थी हो तो पकड़ा भी जाए, ऐसे कुछ होता नहीं, लंगोट होता, बाकी बदन कसमस होगा तेल। भैया ऐसा लगा ना कि ये तो हुआ है ना बेटा, पूरी कौम तो नहीं सरदार बैठे हो तो कहीं सरदार जब कुछ नहीं था तो मैंने कहा के देखा उस कमरे में जा और किसके शक्ल में ऊपर रहते थे भाई साहब बिहारी है जो मकान वाली उनकी शक्ल में देखा, तो रात में आएंगे ना शीतला मंदिर है ना और कच्चे उसके बाद यहाँ पे जब निकल गए मुन्ना भी वहाँ पे पकड़े गए क्या है ये वो सबने मेरा मजाक बनाया और इनका पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मीनू नानी के साथ सो रही है और मीनू के और बेबी वहाँ से लेटी लेटी देख रही है क्या कर रहा बस ऐसे कर रही अब और नानी बगल में हमको कुछ नहीं, हाँ बस मीनू की तो गिग्गी बन गई। उसके बाद ये आनंद उठे जल्दी कुछ नहीं है और आनंद को सब पता था क्योंकि आनंद बरामदे में थे, वो आनंद को पहले चादर उसकी खींचता था, आनंद फिर उठ के ओढ़ ले उतनी देर में वो अंदर आ गया। फिर उसके बाद एक दिन बेबी के फिर वो भैया गिग्गी उनकी बन गई माटी प्राची निकली तो सब उठ गए, ये हो गया फौरन बत्ती जलाओ, ये करो वो बत्ती जला दो, बोला ना कर दो ये कर दो, लेकिन उसको कहाँ फर्क पड़ना मतलब बहुत। फिर हमारे छोटे भाई साहब अब तो है नहीं दुनिया में, वो कहने लगे कि पंचू कहले तुम लोग ऐसे डरते हो, हमने कहा भैया तू आज नहीं रहना, कल हाँ मैं रहूंगा, आज मैं देखता हूँ कौन आता है। वहाँ आनंद सोता था, आनंद कहीं गया हुआ था, वो पूरी रात में तो दूसरे दिन सुबह कहने लगा कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, तो मैंने कहा तुम देखते ही कहाँ से, इतना बड़ा चाकू रखते तो तुम सो रहे थे, लोहे के पास तो आएगा ही नहीं आएगा है? मैंने कहा वो ना रखते तब सोते था हम मजा देखते तुम्हारा। फिर उस वाली चादर फिर जब हो गया लोहे के पास नहीं आता, कोई कहता है माचिस जला दो तब नहीं, दोनों चीज है। अब ऐसे ही हमारे पालम कॉलोनी में पालम टंकी जो है ना आंटी, पालम टंकी वहाँ सरकटा वो तो देखा अच्छा आपने सुना होगा। अब हकीकत बता रहा हूँ, ये देख हुआ क्या वहाँ पे, मैं आ रहा सावन भादो पिक्चर लगी हुई डिफेंस पिक्चर हॉल पे, वहाँ पे 35 पैसे और 62 पैसे 5 आने और 10 आने ये थी नवीन निश्चल और इसकी और सिल्वर जुबली हिट गई। तो मैं देख के आ रहा साइकिल पे नाइट शो, 1:15 बजे शो छूटा, मेरे साथ 4 लड़के थे, मैं ओमी गुल्ले पारस और भीम, और चारों लड़के अखाड़े के कुश्ती वाले अच्छे तगड़े तगड़े निक्करों में। ये हमारी साइज, हम आ रहे साइकिलों पे अपनी अपनी डैडी की डिप्लोमेट साइकिल, वो हरे वाली पैडल वाली वही प्लास्टिक की, वो लेके आ रहा, मेरी साइकिल की चेन टूट गई। मैंने उनसे कहा, मैं कहा ओमी यार रुक जाओ मेरे लिए, कहते ना डकेटर छेड़ते थे, डकेटर हम चल रहे हैं तो आ जाइयो। वो तीनों निकल गए साइकिल पे। अब मैं पैदल साइकिल अपनी यूं पकड़ के और चलता रहा, चलते 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 अचानक ही मेरे को एकदम थप्पड़ सा पड़ा। जैसे थप्पड़ पड़ा मैंने देखा चारों तरफ कोई भी नहीं, मैंने फिर एकदम देखा कोई नहीं, फिर मैं थोड़ा सा और चला तो एकदम वही तार के पास एक आदमी दिखा, बिल्कुल पूरा मामू, और राइफल टंगी हुई उसके बकायदा, सिर्फ उसके सिर नहीं है, बाकी सभी कुछ। और मुझसे कह रहा माचिस दियो। मैंने माचिस निकाली और यूं जो जलाई है बस एकदम गायब। अब जब वो गायब हुआ तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने फटाक से जेब में से उन दिनों सिगरेट चला करती थी 4 मिनट बड़ी सकती, नहीं तो मैंने वही जला के फटाक से कहते लोग अगर मैं माचिस उसे साबुत दे दूं तो शायद वो मुझे जान से ही मार दे। मैंने वो फटाक से जलाई और उसके बाद मैंने सामने नहीं देखा, पीछे ही देख और चलते कई बार तो कच्चे में उतर गया, यूं ही देखता जाऊं। घर के पास गाय आ गई तो भी पसीने आ गए। मैंने दरवाजा खटखटाया, डैडी ने दरवाजा खोल दिया और मैं नॉक करे जा रहा हूँ दरवाजा। डैडी कह रहे हैं अंदर हो,
तब मैंने डैडी को देखा, कह रहे क्या हो गया? मेरे पसीने कलमों में से बुखार 102 मुझे। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा डैडी ये हुआ। सब बताया वहाँ पे। और क्या होता है, आए दिन वहाँ पे ना आंटी राइफल छीन लेता है और फेंक देता है। किसी को ना मर्डर करता है ना कुछ करता है, राइफल छीन के लोग फेंक देता है, किसी का नुकसान नहीं करता वो। नहीं उस दिन के बाद मैं नाइट शो अकेला नहीं गया भैया कभी। मैंने कहा ऐसी तैसी मैं ना जाऊँ कभी। वहाँ पर ये जो अंकल जहाँ पर रहते थे, ऊपर मामा अंकल वगैरह रहते थे, वहाँ वो भी तो घर भारी था। वहाँ पर भी तो एक बिल्ली के रूप में कोई आता था। बिल्ली आती थी निकल जाती थी दरवाजे, है ना? हाँ है ना? दिल्ली को तो इसीलिए कहते हैं। अभी जिस बच्ची की मैं बात बता रही हूँ, तो उसकी दूध की बोतल ना, वो उसका किचन थोड़ा खुला था, तो वो दूध की बोतल निकाल और निपे निपल चबा दिया। एक दिन कह रही बिल्ली को हम मार डालेंगे, कितने निपल मंगाई हो। हमने कहा देखो ऐसा है बेटा, लिली कहते हैं बिल्ली को नहीं मारती। बोले नहीं मैं तो हम तो मार देंगे इसको, इसमें चूहे की दवा मिलाएंगे जो दूध बचता है और फेंक के उसको मतलब कर देंगे। तो उसने किया, नहीं मानी। वो केरल के थे, नहीं मानी, किया उसने। बिल्ली ने नहीं पिया। दूसरे दिन वो भी ड्यूटी चली गई, हम भी ड्यूटी चले गए। अमीता और बंटी और उसकी एक बहन आई हुई थी केरल से, और वो बहुत छोटी थी उस वक्त। अरे उसने आंखें पलट दी, ऊपर से आंखें पलटी हुई, हाथ टेढ़े मेढ़े और नीचे से लैट्रिन। ये वो एक लोग चिल्लाए, रोए एकदम से। फिर बत्ती जो था सामने ले गया, डॉक्टर की पानी एकदम सामने थी, वहां ले गया। तो उन्होंने जल्दी जल्दी इसको एकदम फ्रिज से पानी निकाल के वहीं पे नहला दिया। पहले उसको बहुत हाई टेम्परेचर और ये वो इंजेक्शन लिया है, तो लगाया, तो ले आए। उसके बाद हम आए 3 बजे, तो ये लोग रोने लगे। बताया तो हमने उसको गोदी में लिया, अपने पास लेटा लिया। हम भी उसके मारे लेट गए और उसको लेटा लिया। उसकी माँ आई 4 बजे, उसने देखा तो ऐसा दीदी पास लेटी है, काफी का तब उधर से निकली। फिर बाद में उसके कुछ मेहमान भी आ गए थे पास उसके ऑफिस के। 5 बजे जो उसको अटैक पड़ा है, इधर लेटरिन उधर आके बिल्कुल पलटी हुई, अजीब किस्म से हाथ पे ऐठे हुए। अब तो रोना पुकारना मच गया। 6 महीने से वो बच्चा मेरे घर में आता रहा, तो मतलब प्यार तो हो ही जाता है। अब भैया हम लोगों ने जो रोना शुरू करा, अब लेके वो अच्छा वो उसका ऑफिस वाला था और वो स्कूटर पे लेके भागे। वो एक डॉक्टर थे, वो नहीं मिले। फिर एक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास भागे। वो तिफाक से मेडिकल कॉलेज के थे, बताया हमारी दीदी वहाँ पे है ये वो। उसने फीस नहीं ली। फिर उसने मतलब ऐसे रेक्टम से इंजेक्शन लगाया, मंगवाया इंजेक्शन, 2 लगाए करे, उससे मतलब उसको वो हुआ। फिर एकदम हमारे दिल में आया, हमने कहा देखो दीदी ऐसा है, दवा के साथ दुआ भी होनी चाहिए। पहले मेरा तो आदमी बिल्कुल नहीं मानता, मैं भी नहीं मानती। मैंने कहा भाई बच्चा तुम्हारा है, कहना मारा पड़ता। बस ये था कि अब ये मर जाएगी। उन्होंने उसके साथ फोटो उतरवा ली थी, नीता ने भी उतरवाई थी, चुपचाप से ले जाके फोटो, तो ये सब हो गया। फिर कुछ दिमाग में आया होगा, उसके साथ एक लड़की जो सर्विस करती थी, तो उससे बात हुई होगी। तो जहाँ ही लोग जाती थी, काकोरी एक जगह, काकोरी नहीं बहुत मशहूर है कि शहीदों का ये है वो है, वहीं पे मोहम्मदन्स की कोई बहुत बड़ी सी वो है। तो ये वहाँ पे ले गई हमारी चोरी से मतलब। तो शाम को नीता गई तो देखा ताक में चिराग जल रहा है। तो ये आई, कह रही मम्मी देखो बताया नहीं इन्होंने, ये कहीं गई थी। भाई लाइट आ रही तो चिराग जलने क्या मतलब है। फिर पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं, आदमी भी नहीं यकीन करता था उसका। तो उसमें कुछ उन्होंने ऐसा पढ़ के दिया था कि गले में उसमें हम नहीं पहनाएंगे, कि वो दिए में कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ दिया कि तेल भी नहीं होगा तो भी ये जलता रहेगा, और रात में जलाना तो कुछ ऐसा था। तब इसके आदमी ने देखी, यकीन करा। तो वो जो बिल्ली एक काली रंग की बिल्ली, कहना नहीं अब नहीं परेशान करेगी, वो ही। और सामने हम लोग के घर के वो पीपल और एक 2 पेड़ थे बिल्कुल मिले हुए, आपस में पहचानना मुश्किल था। नहीं बरगद नहीं, कुछ और पेड़ था, दोनों मिले हुए थे बिल्कुल ऐसे। तो वही की थी या जो भी था बाहर। तो फिर इन लोगों ने कराया है, तो बाद में ठीक हो गई। लेकिन अभी तक जब वो खाना निकालती हैं तो एक शेयर निकाल के रख देती है। उसके बाद इतना बहन पैसा आया कि जो मेरी लड़कियों के कपड़े पहन के रहती थी
और जब कहीं जाना हो, बाजार जाना हो, पार्टी हो, तो इन लोगों को सलवार कुर्ते ले जाती थी। वो औरत आज उसके यहाँ जाइए तो सोफा सेट लीजिए, डाइनिंग टेबल लीजिए, फोन लीजिए, 2-2, 3-3 कबर्ड, इतना पैसा, इतने पैसे की भरमार है, हम क्या क्या बता नहीं सकते। उस पे सिखाई थी उस रूप पे। और ये लोग करते थे, हम लोग के भी घर में इतनी ऊंची थी, बंटी डर जाए, ये भी झाड़ू लेके दौड़े, ये हम कहते थे ये ना करा करो, हम भगा दे रहे हैं। मतलब डर तो लगता ही था, बिल्कुल एकदम आके गुर्रा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। फिर एक दिन करेगी, हम बता तारीफ नहीं कर रहे, ये बैठी थी सामने, हम कहते थे क्या है क्यों आई परेशान करने, तुम्हारा कुछ बिगाड़ते हैं, जाओ जाओ। और ये लोग जो थे ना, लोग गम डर जाते, मम्मी तुम तो बातें करती, अभी देखना लौट जाएगी मम्मी की बातों से, और वो लौट जाती थी। और ये लोग जो थे, ये लोग डरते थे। हमने कहा ये तुम समझते नहीं हो यार, मत करो, रात को करना हुआ। हाँ वो तो गई वो आते हैं कोई पक्का वो नहीं डरने वाले नींबू आंटी डरेंगी या वो डरेगी बस। अरे नहीं यार और वो सीरियल देखते नहीं है कोई ऐसा। ये बच्चा देखते जी कोई है आता है ना फ्राइडे को, ये देखेगा, ये नहीं देखेगा। बचपन से ये थोड़ी ना कि हर जगह होता है ऐसा। नहीं रात डर लगता है लेकिन मजा भी आता है। मैं तो बैठूंगी भैया साथ में रहते हैं, जहाँ जाते हैं हम दोनों साथ में जाते हैं। कोई नहीं हमारे यहाँ दोनों बच्चे की थी है, लेकिन तब से कहा है ये देखने क्या करती थी, मैं तो देखती ही नहीं, डर के मारे। ये तो क्या कहेगा, मम्मी तो बिल्लियों से बातें करती हैं। चूहा अगर देख लिया तो उचक के तो पार लो, आ जाओ। चीखेगी ना, हमारे घर एक चूहा आ गया गलती से। मैं तैयार हो रही थी सुबह मॉर्निंग में, पता नहीं ये नीचे बैठ के स्नीकर पहन रही थी, पता नहीं कहाँ से कभी हमारे चूहा नहीं आया। चूहा आया, शहरी जो थी नीचे बैठी थी, इतनी जोर से चिल्लाई है मम्मी चूहा, उतनी जोर से मैं चिल्लाई और दोनों बेड के ऊपर। पता नहीं चूहा बेचारा डर के मारे वापस भागा या वहीं बेहोश हो गया, हमें नहीं पता चला, उसके बाद दिखाई नहीं। कोई बात नहीं, पापा भी इनके ऐसे ही थे, सुनो पापा भी इनके ऐसे ही थे। रात में हॉकी से फिर चूहा मारा जाता था, पलंग पे चढ़े रहते थे हॉकी की। ऐसी कोई बात नहीं। आगे थी गिलहरी हमारे घर में, पुलिस कॉल कर दी थी मैंने, पुलिस चारों तरफ से घेर लिया घर को। छपकली है यहाँ और सारी रात यहाँ बैठा रहेगा। नहीं छिपकली से मुझे बहुत वो लगता है, जिस कमरे में छिपकली होगी ना मजा उस कमरे में चले जाए। वो बंटी की बड़ी गंदी चीज है, वो भी मैं भी नहीं देखा, मैं अवॉइड कर रही हूँ। जब तक उसको मार दिएगा छिपकली की वजह से मैं कभी सोचते नहीं जा रही यहाँ समझ पाले तेरे पास सर्दियों में ठीक है। वो पता है क्यों उधर काफी हाँ मेरे को ऐसे क्या हुआ ना, जब मम्मी तबीयत खराब थी रात में तो डॉक्टर बागची को बुलाने जाते थे, बोला तो वहाँ पे हमने सोची कि कैसे डॉक्टर मम्मी को सिर्फ 6 महीने आई ब्लड प्रेशर आया था हमारे बच्चों को और उसी में उनकी डेथ हुई। तो मैं रोनी गया, मैंने शीला से कहा मैंने तू और नहीं चला जा, मैं मम्मी को देखती ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। ये छोटी सी मैंने चलाएगा तो साइकिल वही कि नहीं मैं बैठती हूँ तुम जा। फिर मैंने ओनी से कहा मैंने ढोले पुल तक तो मैं ले चलूंगी, वहां से तू स्पीड मारना क्योंकि ये तेज चलाता था और वहीं सर कटा था। उस पुल को क्रॉस करना रेस के साथ बड़ा भारी था। तो ओनी ने कहा डॉली ठीक है वहाँ पुल तक तो मैं इसको काफी इधर नीचे पानी तो काफी दूरी पे मैं और ओनी मैं ठीक है और नहीं कहनी तू आगे बैठ, मैंने नहीं मैं पीछे बैठूंगी तू चलाते मैं देखती रहूंगी। उसी पे तो हमारी मामू का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं वो कौन से पुल पे हुआ था वो जब अरे वो जितना लंबा पुल है वो उतनी पीछे भागता है और ओनी मतलब साइकिलिंग रेस में था। मैंने मैंने तू फिक्र ना कर बस स्पीड बना। आपने देखा था पीछे आ रहा है जल्दी
पूरा वो दिखाई देता है। फिर दौड़ते उधर से नहीं आए, डॉक्टर बाकी को लेके सिविल हॉस्पिटल से लेके तब आए। सही बात। वो शॉर्ट और दूसरी ये दीदी का खाने में बालों का मंदिर का तो ये बहुत इतने अपने डैडी को बताती, मम्मी जो थी ना वो करती थी, जुबान जलाया ये घर सफाई करती होती। डैडी को जब गाली डैडी गाली नहीं, बस ये थोड़ा सा ये कर दो ना तो अरे मन है कि मेरे साथ मेरी लड़की को क्यों सताता। तो पापा तो लड़े भी थे। अभी तो उसने फिर और मम्मी को तो आपको पता है बाल हमको मना है बढ़ाना, तब हमारे को ये बाल खोल के सोना मना है। शाम के टाइम कभी बाल ना खोलो, मेरे बाल इतने और फूल ना लगाओ। हमारे नाना भी चौराहे पे नहीं जाना, मना कराओ कि मतलब दुपट्टा वट्टा है और एक पेशाब कभी भारी करते हैं, पेड़ के नीचे नहीं करना चाहिए ना, पेड़ के नीचे नहीं करना। उल्लू के लिए भी यही कहते थे, उल्लू और बिल्ली को मारो तो ऐसा मारो कि एकदम दम तोड़ दे, तड़पेगी उतनी कोसे उतनी कोसे। उल्लू का भी यही बिल्ली तो वैसे ही नहीं मारनी चाहिए, उल्लू मारो लेकिन उल्लू को मारने के बाद उसके पंजे काट के रख लो, दोनों पंजे काट के रख लो। हम तो मेरी जिंदगी भर कभी कोई भूत प्रेत चुड़ैल कभी नहीं बीमार हूँ या वैसे मेरी आदत थी, जैसे फालतू टाइम में छोटी बाइबल थी, मैं उसको पढ़ती रहती थी। वो होता है ना पढ़ते पढ़ते नींद आई तो वो अपने आप ही आ जाती थी सीने पे, है ना। उसके बाद मुझे तो होश रहता नहीं, बहरहाल कुछ भी होता होगा वो मुझे नहीं होता। मैंने अपनी आँख से देखा कि हांडी चली आ रही है, क्या हांडी इतनी बड़ी चली आ रही है, चेक आपके मामा ने बात तो हांडी अल्लाह बंदा ने तो काटी थी। और ऐसे खिड़की है उसमें जाली लगी हुई है, और खिड़की खुली हुई जाली लगी हुई है, ऐसे मेरा पलंग है, मैं देख रही हूँ। और जैसी वहाँ आई वो खिड़की से नजदीक एकदम पास में अपने आप जैसे नहीं मट्टी का वो खुल जाता है, मतलब मुझ पे अटैक नहीं हुआ। किसी के नाम की आया पत्थर फेंका इतना बड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगा। हांडी वरना चक्कर काटती रहती है, दरवाजे बंद हो तब भी चक्कर काटती रहती है, आवाज आती रहती है, साउंड आती है। उसका जैसे आप कह रहे हो ना अल्लाह बख्श ने किसने काटी, अल्लाह बख्श खून भी कलमा पढ़ के अपना ही काट दो, अदरवाइज मुर्गा अगर मुर्गा काट दो उसमें डाल दो, मुर्गा नहीं मिले तो इमीडिएट अपना हाथी उंगली काट के आप डाल दो। अगर उसको काट नहीं आती वो हांडी दोबारा उस पर जाके अटैक करेगी एंड हील डाई इमीडिएटली। तो कुछ आते ही नहीं था, पर मैं आपको पर मुझे कुछ नहीं हुआ, वो नौकर पड़ा वो जो हमने वो और अब ऐसा भी, लेकिन बेटा वो जान उसकी लेके जिसके नाम से चली, लेकिन अगर अगर हम पलटवाएंगे उसको तो मतलब उसने मेरे को जान लेके जाएगी वो घर, तो मैं वही कर रही हूँ, फिर मैं पलटाऊंगी। आप कोई नहीं बिलीव करता, यही अपने से मेरे साथ इसमें कराओ, उसको भी मेरे को नहीं क्या करेगा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप सही कह रहे हैं मामू के, आप कुछ नहीं है करवाने वाला तो अगर मेरे से कोई बेवजह करेगा ना अपने आप उसको नहीं। अभी हम लोग जहाँ रहते थे, अभी जहाँ रह रहे उससे पहले हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ पुलिस वाले बहुत रहते थे। एक दिन जबरदस्ती मतलब लड़ाई झगड़ा बताया कि जबरदस्ती कराइए तो वो भी बात करवाया, पर वही है कि वो तो करने वाली दोबारा ही अब यहाँ रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये लोग मतलब जलते हैं, क्योंकि हम लोग का रहन सहन उनके रहन सहन बहुत फर्क था, देहाती टाइप के सब।
हम दोनों मकान चेंज कर अभी उस दिन उनका लड़का आया था हमारे यहाँ। आपका दीदी वही 500 पीसी होता, तो उनका लड़का आया था हमारे जो करवाता उसके ऊपर इफेक्ट जरूर कपड़ा टूट गया, एक को उठा के ले गए, जो लड़े थे। तो मेरी मम्मी हमने किसी को बेवजह अगर मुझको सजा मिलेगी, उनकी गलती उनको। पापा के उसमें हाथ आ जाएगा हुआ। और एक इसकी खींच लो जरा दे पापा तेना मेरे साथ एक लड़की अभी है बस्ती में। हाँ हमने जो करवाई है दिखाते हैं ये चीजें अपने घर वालों ने के ऊपर भी बात है। मैं आपको के बाद ले सहारनपुर जाते थे, अपने आप मुंह से निकल बोला ना दीदी, इसलिए मैंने बोला। देहरादून रोड पे पता नहीं किसको लौंग का पीर है। आप दिख रहा है लोगों को कौन कौन है? लेकिन अच्छा कौन कौन है? जो मानता है वो अगर वहाँ से बगैर उसको सलाम किए बगैर सदका करे निकला तो वो गाड़ी ठुके ठुके ये हकीकत है। हमारे स्कूल में ही बात हुई थी सहारनपुर जाता है नौका का पीर है। एक और जगह है, ये सोनू भी बता रहे थे, दिल्ली में कोई जगह है अच्छा कि रुक करके मतलब जो नहीं जानते नहीं जरूर आगरा जाते हैं जाते नवा दीजिए सर मजाक बनी हुई है। नहीं कौन सी गाड़ी से कौन सी गाड़ी आगरा जाते ही है कोई गाड़ी पे जा रहे हो, स्कूटर पे, कार पे, ट्रक पे, किसी पे भी आप बिलीव करते हो, आपको पता था यहाँ से मैंने सलामी दे के जानी है और आपने नहीं दी, आपका वो एक्सीडेंट हो क्या हुआ? और डैडी अगर हमें नहीं मालूम और होता नहीं पता जो आपको पता है शारदा के हर आदमी को नहीं पता, जिसको नहीं पता जो नहीं बिलीव करता। अगर आप मतलब उस साइड जाएंगे, हम लोग ये एक बात बताऊं, मैं उस साइड जाएंगे तो मतलब यार बिलीव नहीं हुआ कर इधर की पटरी बिल्कुल बीच में बनी खम्मन जो की नहीं बाबा करता। की बाजार। नहीं पता जितने ड्राइवर वहाँ से पास होते हैं, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से आए, गाड़ी दी सलामी देते हैं। और आज तक नहीं सुना कि वहाँ पे कभी कोई वो बगैर उसको जो पुरानी बातों को नहीं मानता वो है। अंग्रेजों के जमाने में जब हम लोग मतलब हुए थे तो आनंद ने ये लफ्ज कहा था कि हेजल ने ये कहा था कि सरकार फैमिली को मैं बर्बाद सुना के करवा के ले जाती थी। कैसेट भी है जो मैंने सुने हैं, चिट्ठियाँ भी मैंने पढ़ी है। अब क्योंकि वह हुआ ना तब पढ़ा, हम यकीन नहीं करते थे। 93 में मतलब मेरे साथ बुरा हुआ तो खैर हम मैं तो नहीं कहती कि उसने किया, सीधी सी बात, क्योंकि उस घर में मैं अकेली थी, प्रिया थी और राजी और बाकी ये लोग नहीं थे। तो हाँ शादी के बाद की बात है, दोनों लड़के नहीं थी घर में और सिर्फ आनंद आता था हमारे घर। तो मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, कभी मेरे को वहाँ ब्रीदिंग ट्रबल नहीं हुई, मेरी जैसे चोकिंग और आंखें फट। तो हम किसका बुरा करते हैं? जहाँ शाम हुई और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे को तो आदत ही अपनी की जल्दी से बाइबल उठाई अपने पढ़े बेस्ट है और सिराने रख लिए। उसके बाद भी मेरे साथ अटैक हुए। स्वीटी आई एक दिन देखने, तो कहने लगी भाभी आपके चारों तरफ ये मिर्चें कैसी पड़ी हैं, इतनी लंबी लंबी पतली पतली, 7 मिर्च इधर 7 मिर्च था ना। और एक दिन ये हालत हुई कि आनंद और तप्पन ने मुझे गोद उठाया और हॉस्पिटल पूरी रात वहाँ रही। फिर भजन, मैंने कहा भजन को दुआ करी, इसकी बेस्ट कार्ड होती दुआ करी आके फिलाडेल्फिया से वहाँ पर आया हमारे पास। हम वहाँ पे थे वहाँ पे 77 में नहीं 207 हाँ 77 में हाँ 77 उसमें थे। भजन आया, उसने दुआ करी, उसके बाद मतलब मैं ठीक होती गई, पर वीकनेस मेरे को इतनी हो गई थी कि जैसे मुझे किसी ने मार डाला। उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या उस टाइम भजन कह के गया था भाभी ये जबूर आप डेली पढ़ा, तो 23 जबूर और 121 डेली पढ़ती।
कुछ होता है पढ़ती हूँ मैं ना, मेरे को मिलता है स्ट्रेंथ मिलती है हर तरह की मुझे क्यों आती है मालूम? हमारे साथ क्या हुआ था तब बताया कि क्या बोलते हैं इनके पीछे तो मुर्दे लगा रखे अभी हाँ भाई गॉड मुर्दे लगा रखे करो नहीं सुनो ताकि कभी भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा समय पड़ा तो उससे निपट सको। तो पता देखो ऐसे तुम लोगों से बैठे बात कर रहे हैं ड्यूटी पे आराम से और धड़ाम से गिरते थे, कई लोग कहते थे क्या हो गया साहब जी क्या हो गया था, हम हंस रहे ऐसे मुझे पट्टा जाता था। रिक्शे पे चली जा रही हूँ है ना, तुम बैठे हुए हो मैं उतनी दूर रिक्शे पे उछल के बिन बात के ये होता था। तो ये लोग लगा देते हैं कि खून चूस रहे हैं, तब से आज भी मैं उनको भाई मानती हूँ। तो उन्होंने देखा तो कहने लगे अरे इस लड़की को क्या बोलते हैं इसका खून पिए जा रहे सब है, तुम लोगों ने ऐसा कर दिया ये कर दिया अपनी उसमें वो उन्होंने बोला होगा। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठ के कहने लगे कि अपनी जो भी दुआ करती हो नहा धो के वो दुआ पढ़ो, दुआ करो डेली। पर मैंने मुसलमान दुआ नहीं सीखी, मैं वहाँ 3 साल गई लगातार उसको हज में रात जाना पड़ता था, इतना तगड़ा करा था लेकिन करने वाले मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, आदमी नहीं बिगाड़ा भाई, थोड़ा इफेक्ट तो होता ही है। और तुम्हें बताया कहना नहीं चाहिए लड़कों को सामने कोई बात ऐसा हो कि जैसे बिल्कुल परेशान हो गए, 15 दिन हो गए परेशान हो गए। एक दिन हमने हमने कहा हम यहीं से नहा धो के घर नहीं जाएंगे। हम लोग के अच्छा फैसिलिटी थी, हम लोगों के रूम के साथ हम लोग का जो ड्यूटी रूम था, गर्मी के दिन थे, नहाए धोए सब अपना चेंज करके सीधे पहुंचे, वहीं पहुंचे, अंदर अंदर कहीं नहीं गए, बनी थी वहीं बाहर बैठ गए, मजार नहीं मतलब मस्जिद से बनी थी उसके बाहर वहीं बैठ गए। मैंने कहा आज हम आपके पास इसलिए आए, हम इसलिए आए हैं भूल भी गए थे कि अगर ये ऊपर का है तो इसके बाद कुछ होना नहीं, हम बिल्कुल ठीक हो और नहीं तो हम समझ जाएंगे कि भाई मतलब नेचुरल चीज है बीमारी। हाँ मैंने कहा और नहीं तो फिर हम आपसे लड़ाई करेंगे। और कोई नहीं, सिर्फ वो बरामदा सा था उसके पीछे मस्जिद थी। घर गए तो यकीन नहीं करोगी नॉट अ सिंगल स्पॉट, ठीक बिल्कुल एकदम सुनी बिल्कुल सही। और हम जाते नहीं है, हम सिर्फ वहाँ बैठ के मांग लें तो वो पूरा होता है। गलत चीज नहीं हुई सुन लो सुन भाई पापा अपने एक रिक्शे में ये दोनों एक रिक्शे में मरती हालत पिक्चर देखने जा रहे थे, पीछे हमारा था, आगे चलते चलते वो पलट के देखी दोनों का रिक्शे पलट गया, दोनों का रिक्शे पलट गया। इसके साथ मुझे क्या पता था, पहले बता देती है कि सब में बैठते ना मतलब चाहे गिरे या पड़े हमको होता कुछ नहीं था। हम गिरे और आपको हंसी आ रही है, चोट लग गई थी जब जुर्माना पिक्चर देखने आए थे। कौन सा पिक्चर? जुर्माना आपको कुछ नहीं होता था। मुझे एकदम याद आया, मैंने अच्छा ये मतलब नाना है तो ये बहुत डरते थे। मतलब 93 की बात बता रहे हैं हम 15 अगस्त 93 में वहाँ शिफ्ट हुए थे उस घर में, तो ये डरते थे काफी दिन डरते रहे काफी दिन। फिर आनंद भी गया, मैंने आनंद की तरह एक दिन उनके पास सो के थे, फिर तो बाकी हाल है।
तो फिर जब मैंने ये लगता तो मेरे को भी था, मतलब कोई जाता है आता है मम्मी जाता है, मैं जाता है। जरा होके आ पर रहा हूँ। मतलब अटैक कुछ नहीं हुआ, पर ये डरते ज्यादा थे, तो मैं चलेगा यकीन बेटे? नहीं करती। भयो, भयो। ये बात। 15-20 हाँ, ये बहुत बबू के पास तक होके आ रहे हैं, 15-20 मिनट चल। बीमार ही होते चले गए, तब इन्हीं पे ज्यादा अटैक होता है, जो डरेगा उसी पे अटैक होगा। अब इसीलिए वो रहते हैं कि वो ना नुकसान पहुंचा पाए। तो समझ गई? कुछ नहीं, हाँ तो प्रेयर के बाद क्या कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद प्रेयर करो, फादर प्रेयर करके गया, उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं। अभी आप बंटी के सामने कहेंगी ना ये सब बातें, तो क्या कहेगा? अरे मम्मी इनका ना पूछिए, जाओ नमाज पढ़ो, तुम जाओ नमाज फिर पढ़ो। आनंद को माता और सिस्टर आप डॉक्टर भी रात में आते थे ना, सिस्टर हैं हाँ ठीक है हम लगा लिए, इंजेक्शन लगाना हो कुछ भी करना हो सब कर लेते थे, कहते थे कमरे में रहे। तो हम कमरे में और एक छोटा सा बेड था, जैसे बेबी बेड होते ना उस टाइप का था, और मुझे 12 भी नहीं बजा, 12:15 मुझे इतनी नींद आए कि मतलब मैं पढ़ रही, मुझसे पढ़ा ना जाए। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा अच्छा लेट जाते हैं, किताब रखी, इंजेक्शन पढ़ने से नींद आ गई और वहीं पे लेट गए मोर्चे के सामने। जी का बेटा आगे आ जाओ मीठा, कैमरा वुमन बना दिया है। एक मिनट चालू भी आ रही है। चेयर आगे कर दो, थोड़े बैठ जाए। चेयर है ना, चेयर आगे कर दो, थोड़ा बोलना नहीं, चेयर में तो दे दो। चेयर पे बैठ जाएंगे ना, लोग आ जाएंगे पीछे। चलो और ये जिमो बैठ जाए। लो ना ले लो, मेरे को कोई बहुत शौक नहीं है मैं नहीं जा रही, तुम्हें को पकड़ना। चलो पीछे आ जाओ, स्टूडियो लग रहा है ये तो। हाँ नहीं फोटो खींच ले इतनी हाँ क्या करती है, ऐसे रख ले बस। प्लीज कैमरे से फोटो खींच सकते हो। जल्दी आओ। नोनू आ रहे चाहिए। नोनू आ रहे उधर पूछो। जल्दी ये छुप तो नहीं रही। अब आपके कैमरे से भी यही, एक मिनट देना कैमरे जला उधर बैठा, फोटो ये तो रह गई। कोई बात नहीं, मैं अलग हूँ। एक में मैं आ जाती हूँ। यस थैंक यू। मजा आ गया। कैमरा मैन थैंक नहीं कैमरा ये हमारा लालू चाय ले ले आप सब में। आ गया कैमरा। ये ले लो बताओ मामू बैठेंगे, रिकू और शालू इधर आ जाओ भाई, दोनों साथ में इधर आ जाओ, मैं शालू मोन्टू का है, मोन्टू नहीं है। अब तुम लोग बैठ जाओ। उधर क्या होना ये मोन्टू का नहीं नहीं। इधर आ जाओ। बबू भी बैठ जाए। आना मेरे साथ अरे मैं नहीं रहती। बस क्लिक करना है कौन बैठेगा, भैया, बस क्लिक करना है कौन बैठेगा? भैया। इसको भी मेरे को आगे कर दिया। पीता बैठ जाए। हाँ लड़के लड़की इधर आ भाई। मेरे हाँ ये भाई भाई साथ आ ठीक है, सारे आने चाहिए, कोई सर नहीं करना चाहिए, सर नहीं कटे। ये कोई दूसरा फोकस वाला नहीं है, आराम से आ जाएगा। नीचे बैठाएगा। हाँ नीचे बैठ के ठीक नहीं आएगा। जैसे भी ठीक आएगा वैसे खींच दे। चलो उधर आ जा। उधर जा, फटाफट भाग जा। वो देख पापा के पास, वो देख पापा के पास। आजा। चढ़ जा जल्दी से गोदी में। पकड़ ले इसे ऊपर, इसे कंधों पे बैठा लो। नाउ स्माइल प्लीज। बुआ जी सामने देखो। अंजी बुआ जी सामने देखो। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी, मतलब मेरे को आती नहीं। अब आप मैंने रख दिया, गंदा है वो, मैंने उससे खींचा, मेरे मुंह पे नहीं सारी आंखें दर्द कर दी मेरी, आईज दर्द कर दी उसने मेरी।
और कोई रह गया? शहरी बता। सब हो गए। तो अभी ये निकले बेटे, पहली को तो है। पहली को खींच लीजिए। अभी तो ये सब बंद कर दे। पहली